जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा जी, अभी अभी थोड़ी देर पहले आज ही के दिन ओईसी वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे, सबसे ऊपर वाले लिंक को ओपन करेंगे तो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी कि जो एक्सपायर पासपोर्ट वाले दोस्त हैं उनका इशू जो हल होने जा रहा है ना, उनके लिए कोई इदारे मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि कहाँ जाकर वो अपना न्यू पासपोर्ट जिनका एक्सपायर हो चुका है वो अपना किधर जाके न्यू पासपोर्ट स्कैन कर सकें। तो वो सारा जो है वो फॉर्म वगैरह उधर तरीक़ाकार और साथ सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी गई है। उधर जाके आपने मेरा ख्याल KLT नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है और उसके बाद पासपोर्ट स्कैन करके उधर लगाना है। उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें लिखा इस वक्त क्या हुआ है। मतलब उधर जब खोलेंगे तो सामने आपके क्या कुछ लिखा आ जाएगा उर्दू में। EPS पार्षद हजरात जिनके रोस्टर HRD टॉपिक की तरफ से मंजूर शुदा हैं या वैलिड हैं, मतलब कि जो अभी वैलिड हैं और जो पास हुए हैं पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, बेसिकली तो 2018 और 19 वाले ज़्यादा लड़कों का बेचारों का मसला था चूँकि वो लेट हो चुके थे। जिनके भी वो वैलिड हैं, जबकि पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं या दो से लेकर 6 माह में एक्सपायर होने वाले हैं। यानी कि या तो उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं या 2 से लेकर 6 माह के अंदर अंदर होने वाले हैं। तो उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने न्यू पासपोर्ट स्कैन करके अपने जो आपके नए पासपोर्ट हैं उनको स्कैन करके जैल में से दिए गए लिंक पर अपलोड कर दें। वहाँ नीचे लिंक है, ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा नंबर 1 पे KLT नंबर आपने डालना है। दूसरे नंबर पे डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ उधर जो है अपना उसका इंदराज करना है। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि पासपोर्ट की जो इमेज है वो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आपने डालनी है। चूँकि उधर आपका डाटा होगा तो वो सारा सामने शो हो जाएगा। तो अपने पासपोर्ट की स्कैन करके अच्छी सी साफ सी पिक्चर लगानी है, जो आपने नया पासपोर्ट बनाया हुआ है, पिछला अगर एक्सपायर हो गया या 2 से 6 माह में होने वाला है। तो जिन्होंने बनवा लिया है, जिनके पास ऑलरेडी बन गया है, जिन्होंने बनवा लिया है वो अभी अपलोड कर दे, जितनी जल्दी हो सके अपलोड कर दे, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो फिर अगले इजरा में। चूँकि आपका फिर वायलेट होगा, आपने एक रीज़न ये भी तो रखा था ना, ज़ाहिर है सोचा हुआ कि शायद इस वजह से हमारे इजरा नहीं हुए, और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन या है ज़ाहिर है बंदों के जहन में तो है ना लड़कों के। तो सबसे पहले ऐसा काम करें कि सबसे पहले जिन जिन के बने हुए हैं न्यू पासपोर्ट उधर जाके अपलोड कर दें। तो अगर अक्टूबर में भी इजरा होते हैं तो अल्लाह खैर करे, उसमें आप जो है शामिल हो जाएंगे। जो अगले माह में इजरा अगर होते हैं तो सब आप में उसमें वैलिड होंगे। जितनी जल्दी उधर अपलोड करेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो उतनी ही जल्दी आपका जो डाटा है वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये बेहतर हो गया है। ये एक अच्छा कदम था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जल्दी इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर देंगे सारा तरीकाकार। तो वो तरीकाकार अनाउंस हो गया है, जो मैंने खबर दी थी मेरे ख्याल 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपको बताया था। तो वो तरीकाकार जो है वो वाज़ह कर दिया गया है। एंड पे मैं एक बात करना चाहूँगा, कुछ दोस्त हैं पता नहीं वो मुझे जानते हैं या मेरे जानने वाले नहीं हैं, पिक्चर वगैरह तो नहीं है उनकी आईडी पे। तो वो मतलब कि कुछ कमेंट वगैरह देते हैं कि यार ये इसको फलां जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इसको नहीं पता होता किसी चीज़ का, इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये आगे देता है। तो ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसमें क्या मतलब गलत है। मुझे इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है मिलती है तो मैं देता हूँ ना, तो इसमें क्या कोई इसमें गलत क्या है। मैंने कब कहा कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही होती है, कहीं से आती है तो मैं देता हूँ ना। तो इस चीज़ को आप इतना दिल पे मत लें। सिर्फ ये है कि जो जो लड़के भी अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, जो बाकी भी कर रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुझे मिले मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो वो सिर्फ ये कमेंट वगैरह कर रहे हैं कि यार इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है ये वो फलां फलां, तो ये तब अपलोड करता है। तो ये तो सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है ना, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं अपलोड करूँगा ना। तो अगर आपको मेरे साथ कोई ज़ाती रंजिश है या कोई ज़ाती मसला है, चंद हैं लड़के मतलब के भाई हैं मेरे तो वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। ये फेसबुक पे मेरी आईडी है राना राशिद के नाम से, सारे उधर मैसेज करते हैं। तो इधर उधर करने की बजाय मुझे डायरेक्ट जो है मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लें। अगर आपको कोई ज़ाती इशू है तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा आपको अच्छी मेडिसिन रिकमेंड कर दूँ, या जो भी आपके दिल में कोई गलत फहमियाँ हैं वो भी मतलब दूर हो जानी चाहिए ना। तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ ये साफ दिल से ये कह रहा हूँ कि जो नए आने वाले लड़के हैं या मतलब इवन जो पुराने लड़के भी हैं, रिटर्नीज भी हैं, जो भी है, कि उनके लिए थोड़ा बहुत जो है उनकी हेल्प हो सके। अदरवाइज तो बाकी चैनल भी चलते हैं ना, अब देखते ही है ना उनको भी। तो ये तो अपनी आपकी मर्जी पे डिपेंड है। अगर आपका मेरे पे एतबार नहीं है या मेरे साथ कोई इख्तलाफ है तो वो मतलब आप उसको हल कर सकते हैं मेरे साथ डिस्कस करके, यार ये यहाँ आप गलत हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपकी रहनुमाई भी लूँगा। लेकिन जो फालतू की चीज़ें हैं ना, उनसे कोशिश करें, मैं खुद भी ग्रेज करता हूँ, आप खुद भी ग्रेज करें। तो जो अगर वाकई आपके दिल में कोई है सवाल,
तो डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें ना, मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं बेहतर ही आपके साथ जो है ना वो मतलब आपकी गलत फहमी को दूर कर सकूँगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन की बात रही, तो इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर सी बात है कि मिलती है तो मैं देता हूँ, और जैसे जब तक मैं अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो मैं वीडियो ही नहीं बनाता, वरना फजूल टॉपिक पे मैं फिर वीडियो बनाता रहूँ तो आपको कितना को अच्छा लगेगा। तो बस ये थोड़ा सा आपको एक मैंने बताना था कि जो लड़के भी ये दिल में सोचते हैं कि फ़लाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है फ़लाँ से, इस चीज़ को छोड़ें। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो लें, बाकी चीज़ों को छोड़ें। और अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो वो डायरेक्ट मुझसे कर लिया करें। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपकी तबीयत जो है ना कम से कम अच्छी तरह जो है वो ठीक कर दूँ, मतलब कि गलत फहमी आपकी दूर कर दूँ। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ये अच्छी खबर थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।